देवर जी पहले थोड़ा तेल लगा लो। गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थी। रंगों से भरी पिचकारियां, गुब्बारे और मिठाइयों की खुशबू से पूरा माहौल खुशगवार हो गया था। घर घर में गुजिया और पापड़ तले जा रहे थे। ठाकुर साहब के घर में भी चहल पहल थी। उनकी बहू सुष्मिता रसोई में काम कर रही थी और देवर विकास बाहर होली खेलने के लिए दोस्तों के साथ रंग और पानी तैयार कर रहा था। भाभी जल्दी से बाहर आओ ना, देखो कितना बढ़िया रंग घुला है, विकास ने रसोई के दरवाजे से झांकते हुए कहा। सुष्मिता हंसकर बोली, अरे देवर जी पहले थोड़ा तेल तो लगा लो वरना रंग चुराने में मुश्किल होगी। विकास ने आंखें घुमाई। अरे भाभी आपकी माँ जैसी बातें करने लगी, जो सुष्मिता की ननंद थी वही बैठी हंस रही थी। सच कह रही है भाभी, कुछ ही साल रंग लगवाकर तू कितना रोया था याद है, विकास ने झेपते हुए कहा। अब की बार देख लेना, सबसे पहले भाभी को रंग लगाऊंगा। कुछ ही देर में पूरा आंगन रंगों से भर गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब मस्ती में डूबे थे। किसी के हाथ में गुलाल था तो कोई पानी की बाल्टी लिए खड़ा था। विकास ने मौका देखकर सुष्मिता पर रंग डालना चाहा, लेकिन वो जल्दी से हट गई। वो हंसते हुए बोली, अरे अरे देवर जी पहले थोड़ा तेल तो लगा लो फिर रंग लगाना। विकास ने शरारत से कहा, नहीं भाभी अब तो बिना तेल लगाए ही रंग लगेगा। सुष्मिता भागकर अंदर चली गई, लेकिन विकास भी पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वह भीग चुका था, पूरे कपड़े रंगों से सने हुए थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ भाभी को रंगने पर था। सुष्मिता रसोई में छिपी थी। जैसे ही विकास अंदर आया, उसने जल्दी से हाथ में हल्दी और आटा उठा लिया। विकास ने रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सुष्मिता ने उसके चेहरे पर हल्दी और आटे की मोटी परत लगा दी। अब बताओ देवर जी, कौन किसे रंग रहा था? सभी जोर जोर से हंसने लगे। ठाकुर साहब भी बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे सुष्मिता विकास को छोड़ा, बाहर सब तुझे रंग लगाने के इंतजार में है। सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए बाहर कदम रखा और अंधेरी पर पूरा परिवार हंसी की होली में डूब गया। रंग गुलाल और हंसी मजाक के बीच ये होली यादगार बन गई। शाम को जब सब नहाकर साफस हुए तो माँ ने सबसे कहा, अच्छा अब सब खाना खा लो, नहीं तो रात तक मस्ती करते ही रहोगे। विकास ने सुष्मिता से मुस्कुराकर कहा, भाभी अब की बार आप जीत गई, लेकिन अगली होली में मैं ज्यादा चालाकी दिखाऊंगा। सुष्मिता ने हंसते हुए कहा, चलो चलो पहले खाना खाओ, फिर जो करना है अगली होली में देखेंगे। पूरा परिवार हंसी खुशी से भर गया। इस तरह होली का दिन देर भाभी की नोकझोंक और पूरे परिवार के प्यार भरे रिश्ते को और भी मजबूत कर दी।